वेलकम टू चौपाल एडुसॉर्ट। चौपाल एडुसॉर्ट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में है हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो एग्जाम्पल्स थे उन सारी चीजों को कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग वो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो सीरीज है वो है क्लास 11th यानी मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी प्लस लॉजिक क्लियर वाला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो जस्टिफाइड होना चाहिए और यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आखिर वो क्या आंसर इसका राइट होना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हमारा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर्स यहाँ पे बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं वो कौन से स्टार्ट होने चाहिए? जे से स्टार्ट होने चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले जनवरी होता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, उसके बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी मंथ में 12 आपके मंथ होते हैं 1 ईयर्स में और उसमें जेड से स्टार्ट होने वाले एक जे फर्स्ट होता है जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई, यानी 3 लेटर्स ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं क्या मंथ यानी कि ईयर ऑफ मंथ में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जनवरी लिख देंगे, यहां सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे? JAN जनवरी, उसके बाद से यहाँ पे जून, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे? जुलाई। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां पे? अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि यहां पे हमको कलेक्शन करना है भारत में कितने राइटर्स हैं जो टैलेंटेड है। तो इसको हम लोग कैसे कलेक्शन कर सकते हैं? किसी के लिए कोई दूसरा राइटर बहुत टैलेंट होता है तो किसी के लिए कोई दूसरा होता है। तो सेट का मतलब ये होता है कि हम उस चीज को वेरीफाई करें जहां पे क्या होता है, जहां पे ये क्लियर हो सके कि उसका आंसर मेरे द्वारा भी सही दिया जाए, किसी और के द्वारा वही दिया जाए, किसी तीसरे के द्वारा भी वही दिया जाए। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमारा तो यानी कि 10 कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो मोस्ट टैलेंटेड को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसके वजह से इसका आंसर यानी कि ये सेट की लिस्ट में नहीं आएगा। अगर हम लोग ये बोले कि मोस्ट टैलेंटेड, यहां पे देखिए, यहां पे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो किसी के लिए विराट कोहली अच्छा होता है, तो किसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी होता है, किसी के लिए सौरव गांगुली होता है, तो किसी के लिए सचिन तेंदुलकर होता है। तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग बैट्समैन पसंद है। तो हम लोग ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हम कैसे इस वर्ल्ड में पता कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे हर किसी के लिए अपना एक फेवरेट होता है। इसका भी यानी ये वाला भी सेट नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है, केवल ये वाला भी हो सकता है। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी कि आपके क्लास में कितने बॉयज हैं इसका कलेक्शन करना है। तो इसका कलेक्शन हो सकता है क्योंकि एक क्लास में कितने बॉयज हम लोग गिन सकते हैं। हो सकता है किसी का गर्ल्स ही स्कूल हो, केवल गर्ल्स ही स्कूल हो, तो उसमें बॉयज नहीं है, यानी कि 0 बॉयज है, यानी बॉयज है ही नहीं है, केवल गर्ल्स हैं, तब भी तो हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। हम भी जाएंगे तो यही बोलेंगे कि वहां बॉयज नहीं है, कोई दूसरा भी जाएगा तो यही बोलेगा कि वहां बॉयज नहीं है, कोई तीसरा भी जाएगा तो यही बोलेगा कि उस क्लास में बॉयज नहीं है, यानी सबका आंसर सेम आया। कहने का मतलब यह है कि सेट का वो फॉर्मूला, वो कलेक्शन हम लोग करते हैं जिसका सभी लोग आंसर समान दें, यानी एक रूप का दें और एक ही आंसर दें, तब जाके सेट बनता है। यहाँ मंथ यानी कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं जो जेड से स्टार्ट होते हैं, तो मैं भी जनवरी दूंगा, जून दूंगा, जुलाई दूंगा आंसर, कोई दूसरा भी वही देगा, कोई तीसरा भी वही देगा, यानी ये सेट बन गया। लेकिन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हम मेरे लिए अलग है, किसी दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, बैट्समैन भी मेरे लिए अलग है, किसी दूसरे के लिए अलग है, कोई दूसरे के लिए अलग है, तो ये नहीं होगा। अब लेकिन ये बॉयज तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इसको क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? यस। कैसे नहीं कर सकते हैं?
नेचुरल नंबर 1 टू लेकर 100 तक, तो तुम काउंट कर सकते हैं ना। मेरा भी आंसर 1 से लेकर 99 तक होगा, किसी दूसरे का भी 1 से लेकर 99 तक होगा, किसी तीसरे का भी 1 से लेकर 99 तक होगा। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसका जो होगा 1 2 3 ऐसे करके 99 तक होगा। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। अब 6 नंबर देखेंगे, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय द राइटर, इसमें मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि हम लोग एक कलेक्शन करने वाले हैं, एक सेट का कलेक्शन करने वाले हैं जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। क्या हम इसका कलेक्शन कर पाएंगे? कर पाएंगे? यस। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तकें या तो 10 होंगी, या तो 20 होंगी, या तो 30 होंगी, या तो 40 होंगी। ये तो जितने भी लिखे होंगे उतनी होंगी। यानी हम लोग वो काउंट कर सकते हैं ना कि मुंशी प्रेमचंद्र कितने राइटर, कितने बुक लिखे हैं। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुंशी प्रेमचंद्र कितने बुक्स लिखे हैं, तो उसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। तो ये सही हो जाएगा, नहीं कि ये सेट है। 7th नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ऑल इवन इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं भी यही लिखूंगा करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? टू ऑल इवन नंबर ना, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके करली ब्रैकेट क्लोज इनफिनाइट तक। कोई दूसरा भी यही लिखेगा, कोई तीसरा भी यही लिखेगा। तो यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं और सबका आंसर समान आएगा, तो दिस इज राइट आंसर। अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, क्या इसको काउंट कर सकते हैं? काउंट के साथ साथ करें या ना करें, मेरा आंसर जो आना चाहिए वो किसी दूसरे और तीसरे का समान आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए। तो मैं भी इस चैप्टर से क्वेश्चन काउंट करूंगा तो उतना ही काउंट करूंगा जितना है, कोई दूसरा भी उतना ही काउंट करेगा जितना है, और कोई तीसरा भी उतना काउंट करेगा जितना इस चैप्टर में रहेगा। तो ये भी सेट हो जाएगा। यहां देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये होगा सेट? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए किसी को शेर पसंद होता है, किसी को लॉयन पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। क्यों? किसी के लिए लॉयन डेंजरस होता है, किसी के लिए लॉयन अच्छा होता है। किसी के लिए एनिमल्स में जैसे डॉगी, किसी को डॉग पसंद होता है, किसी को डॉगी से डर लगता है ना। तो कोई नहीं जानता है किसके लिए कौन डेंजरस है, इसीलिए हम लोग इसको सेट में रूप में नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट, यानी कि ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर दिया है आपका कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे सिंबल का हमको यूज करना है, एक एलिमेंट बिलोंग टू और एक एलिमेंट नॉट बिलोंग टू। तो हम लोग को ये देखना है कि यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या? 5 डॉट 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 ए, और हमको इसमें फिल करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ए है, यानी सेट ए है, उसमें ये वाला नंबर इसमें है या नहीं है, तो हम लोग ये वाला सिंबल देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग ये वाला सिंबल फिल करेंगे। तो चलिए फिल करें। यहां पे कौन सा फिल करेंगे? खुशी एलिमेंट, यानी यहां पे ये वाला सिंबल करेंगे। यहां पे नॉट, यानी कि इसमें 8 नहीं है, तो यहां पे ये वाला करके ऐसे क्रॉस कर देंगे। यहां पे नॉट एलिमेंट, यानी कि यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे नॉट, तो यहां पे ऐसे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस तरह से जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोग कर लेंगे। तो एक होमवर्क के रूप में हम दें, तो एक अगर होमवर्क आपको हम इस क्वेश्चन से दें, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि b बराबर 2 4 6 8 10 12 क्लोज, और यहां पे मैं दूं यहां पे 14 डॉट डॉट बी, एक दूं 12 डॉट डॉट बी, एक दूं 8 डॉट डॉट बी, और एक दूं आपके पास 60 डॉट डॉट बी। तो ये क्वेश्चन आप लोग को करके आना है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी ये आपके किस फॉर्म में दिया है? ये आपके
फुल फॉर्म में दिया है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और इसको हम लोग को किस में करना है, रोस्टर में। रोस्टर का मतलब ऐसा सेट लिखना है जिसमें कॉमा लगा के हम लोग उस सारे एलिमेंट को प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सबसे पहला अगर यहाँ पे देखें, इसको हम लोग करें तो यहाँ पे लिखा है ये बराबर, तो ए लिखेंगे इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पे है। तो क्या बोल रहा है, x such that x इज ऑन इंटीजर्स, यानी कि x क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होता है बाबू, इंटीजर्स होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चलता है। इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चलता है, यही इंटीजर होता है ना। लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा है, हमको इतना उठा के इसमें नहीं लिख देना है। इंटीजर तो बोला है, लेकिन एंड और भी बोल दिया, क्या, -3 के बराबर होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसमें -3 भी होना चाहिए, इक्वल टू है, ये सिंबल है ना यहाँ पे, इक्वल टू का भी है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 5 6 7 लिखे, 7 लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, 7 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, यानी ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है हम लोग के सामने, यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि बी इक्वल टू क्या लिखना है, तो बी इक्वल टू लिखना है यहाँ पे बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो क्या ये पूरा इन्फिनाइट, ये पूरा नेचुरल नंबर लिख दे हम इसमें, नहीं, क्या हमसे बोला है, लेस देन 6, यानी 6 से कम होना चाहिए। तो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लेस देन 6 बोला है, कोई दिक्कत, तो केवल 5 तक लिखेंगे। आंसर हो गया, कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग के बारी आती है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, सी इक्वल टू क्या होता है, एक्स दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, यानी कि हमको 2 डिजिट लिखना है और उन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, पहला ये बोला है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है ना, लेकिन हम यहां पे नेचुरल नंबर 5 6 7 8 9 10 यहां से शुरू होगा ना 2 डिजिट, इससे पहले तो सिंगल डिजिट है ना। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे चलेगा इन्फिनाइट तक, क्यों, इन्फिनाइट तक नहीं, 99 तक। 99 के बाद से क्या आएगा, 100, यानी 3 डिजिट हो जाएगा ना, 1003। तो यानी कि 10 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट और 99 तक जाएगा 2 डिजिट नेचुरल नंबर का। तो क्या इस पूरे को उठा के लिख दें, नहीं, क्या बोला है, इन दोनों को ऐड करने पे 8 आना चाहिए, बस उसी को लिखिए। तो 8 ऐड करने पे कौन कौन आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए 1 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8, तो एक तो हमारा ये डिजिट हो जाएगा। आप बताइए और कोई नंबर आएगा, कौन, 26 आएगा, एक कौन सा आएगा, 26, यानी 2 प्लस 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 8। अब 35, 3 प्लस 5 को ऐड करने पे कितना आएगा, 8, और 44 यानी 4 प्लस 4 को ऐड करने पे कितना आएगा, 8, और 53 यानी 5 प्लस 3 को ऐड करने पे कितना आएगा, 8, और 62 यानी कि 6 प्लस 2 को ऐड करने पे कितना आएगा,
8 और 71, 71 यानी 7 प्लस 1 को ऐड करने पे कितना आएगा 8 और 90 भी आएगा बाबू। 9 प्लस 0 2 डिजिट है ना, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 90 नहीं 80, 80 आएगा। तो नेचुरल नंबर 80 है कि नहीं है? नेचुरल नंबर 80 है, आएगा ना। तो 8 प्लस 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा 8। तो ये सारी चीजों को हमको क्या करना है, इसमें फिलअप कर देना है। कोई दिक्कत? लिख लेंगे आप लोग। तो यहां पे अगर हम लिखने चलें तो सबसे पहले आएगा क्या 170, उसके बाद 26, उसके बाद 35, उसके बाद 44, उसके बाद क्या आएगा 53, उसके बाद 62, उसके बाद 7, उसके बाद 80 क्लोज। कोई दिक्कत? हो जाएगा ठीक। इसको मिटा दें। चलिए अब इसके बाद हम लोग आता है फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, डी बराबर क्या लिखना है, एक्स एज डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर को लिखिए जो 60 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है बाबू कि जो 1 से डिवाइड हो जाए और इट सेल्फ, यानी खुद से हो जाए। प्राइम नंबर वही होता है ना, या तो क्या हो, या तो 1 से डिवाइड हो जाए, या तो किससे डिवाइड हो जाए, इट सेल्फ यानी खुद से हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। और मिनिमम 2 के बाद से एक और होना चाहिए, मिनिमम फैक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम फैक्टर्स 2 होने चाहिए, 2, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये होगा। अब यहां पे एक्स एट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच द डिजिबल यानी 60 को डिवाइड कर रहे, तो ये कौन, इसको कौन प्राइम नंबर होगा, तो 60 ऐसे करेंगे हम लोग और यहां पे कट करेंगे 2 3 0, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से 2 आएगा ना, तो 2 तो पहले लिख दिए हैं हम लोग, क्यों, तो यहां पे हमारा जो फाइनल होगा वो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यही प्राइम नंबर होगा ना, यानी राइट हमारा यही होगा। 2 तो नीचे नहीं होगा, 2 एक बार लिख दिया गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन ई बराबर दिया है, ई बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर कर्ली ब्रैकेट ऐसे चालू कर देंगे और क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है बाबू, तो एक एक वर्ड लिखा जाता है और कॉमा के साथ लिखा जाता है। सबसे पहले टी है, टी लिखेंगे कॉमा, फिर आर है तो आर लिखेंगे कॉमा, फिर आई है तो आई लिखेंगे कॉमा, फिर जी है तो जी लिखेंगे कॉमा, फिर ओ है तो ओ लिखेंगे फिर कॉमा, फिर एन है तो एन लिखेंगे फिर कॉमा, फिर ओ है ओ लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होना चाहिए तो नहीं लिखेंगे, तो ओ को छोड़ देंगे, यानी यहां तक हम लोग लिख दिए। फिर एम लिखेंगे, हाँ क्योंकि एम इसमें नहीं लिखे हैं, फिर एम के बाद ई लिखेंगे, ई के बाद से टी लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे टी लिख चुके हैं तो टी भी छोड़ देंगे। अब आर, आर लिखेंगे नहीं, क्योंकि आर भी लिख चुके हैं। वाई लिखेंगे, यस, बस ये हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यानी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, और ऑप्शन में क्या है बेटर, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, कॉमा लगा के लिखेंगे बी और ई टी, फिर दोबारा टी है लिखेंगे नहीं, ई लिखेंगे, आर लिखेंगे, यस, तो ये हमारा फाइनल हो गया। क्या हो गया, फाइनल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हो जाएगा ठीक है। तो होमवर्क में मैं आप लोग को दे दूं, यहां पे होमवर्क दे दूं कि इसको आप लोग को लिखना है। फर्स्ट होमवर्क लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स
in the word ROSSANKUSHWAHA, इसको लिखना है। लिख लेंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन लिखना है यहां पे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, यहां पे RSSWHATNA, लिख लेंगे यहां पे, इस नंबर्स का लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको और इसको। ठीक, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके लिख के और भेजना है। चलिए, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 3 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।